चलिए, जो पहला पार्ट था उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए थे, आपको 1 के सारे पार्ट करा दिए थे। अब एक्सरसाइज 4.2 ही है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर के सारे पार्ट हमने करा दिए थे, एक्स की वैल्यू निकाल दी थी लास्ट वाले पार्ट में, वो ये निकल के आई थी। अब हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके क्वेश्चन कराने हैं, पार्ट 2 है ये। तो इसमें देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, आपको ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपको दिया जा रहा है कि जॉन एंड जीवंती, जॉन हैं और जीवंती हैं, 2 लोग हैं, उनके पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती के पास जब दोनों के पास जो मार्बल हैं, दो टोटल कितने हैं, 45 हैं, पहली बात। तो उसके बाद इसने कहा कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी दोनों लोग जो हैं क्या करते हैं, 5 मार्बल लॉस कर देते हैं, यानी उनके पास नहीं रहते। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124। अब इसके बाद इनके पास जो प्रोडक्ट हो जाता है मार्बल का वो 124 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि जो जॉन के पास मार्बल हैं, लेट्स जॉन के पास जो मार्बल हैं, जॉन उसके पास जो मार्बल हैं स्टार्टिंग में वो एक्स हैं। ठीक है, और जो जयंती के पास कितने हैं, जीवंती सॉरी जयंती नहीं जीवंती के पास हैं, जीवंती के पास मान लेते हैं कि वाई मार्बल्स हैं। ठीक, स्टार्टिंग की बात है, इन स्टार्टिंग। तो उसने जब स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने मार्बल हैं, एक के पास एक्स हैं, दूसरे के पास वाई हैं। ठीक, तो इसने जो कंडीशन बताई उसके हिसाब से क्या हुआ, अगर हमारे पास x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 45, क्योंकि दोनों के पास जो टोटल मार्बल हैं कितने हैं, 45 हैं। दोनों के पास मार्बल कितने हैं, 45 हैं, यानी अगर एक के पास x है दूसरे के पास y है तो टूगेदर का मतलब 45 हो गया। तो इससे ये पता चला कि जॉन के पास मार्बल जो हैं और जो जीवंती के पास मार्बल हैं दोनों कितने हो गए, 45 हो गए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर दोनों लोग जो हैं उनसे 5 मार्बल कम हो जाते हैं, 5 मार्बल कम हो जाते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 124, यानी पहले x थे, अब इसका जॉन के पास कितने बचे, 5 कम कर दो, x माइनस 5, तभी तो पता चलेगा x माइनस 5। फिर उसके बाद दूसरा बोला कि जो जीवंती है उसके पास भी 5 मार्बल कम हो जाएंगे, तो ये y माइनस 5। ठीक है, जॉन के पास भी कम हुए और जीवंती के पास भी कम हुए। और क्वेश्चन में बोला है कि जब कम होने के बाद जो उनका प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 124 है, 124 यानी 124 है। ये एक इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहली इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस x, y की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे y की जगह हम क्या पुट करते हैं, 45 माइनस x। तो यहाँ पे पहला जो ब्रैकेट में है x माइनस 5 है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, y की जगह दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, y की जगह लिखते हैं 45 माइनस x, y की जगह 45 माइनस x, और ये माइनस 5 तो पहले ही दिया था। ये जो प्रोडक्ट है
ये प्रोडक्ट जो है 124 के बराबर है। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको और सॉल्व कर लो। x माइनस 5, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ये देखो 45 है, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 40, ये माइनस का x बराबर क्या आ जाएगा 124। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों क्रॉस नहीं आपस में मल्टीप्लाई करो पहले इनको, इन दोनों इक्वेशन को। तो पहले हम सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करते हैं इस x का 40 पे, तो ये आएगा 40x। फिर इसी x का माइनस x पे करते हैं, तो ये आएगा x स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 मिनट, फिर उसके बाद 5 का हम करते हैं किसके साथ, माइनस 5 का 40 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, 200। अब इसके बाद क्या है, माइनस 5 का माइनस 6 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5x बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 120। ये पेन चल नहीं रहा यहाँ पे सही से, 124। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर ये है, तो इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो यहाँ पे स्टार्टिंग पे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40x है, यहाँ पे प्लस x है 5x, यहाँ पे 40x, यहाँ पे प्लस का 5x, ये दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा प्लस का 45। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये जो है 124 जब राइट साइड पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 124 जब राइट साइड पे आएगा, 1 मिनट, यहाँ पे जो थोड़ा पेन हमारा सही से नहीं चल रहा, एक मिनट भैया। अभी पेन ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, देख लो दूसरी तरीके से कर दिया हमने इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 45x होगा। ये देखो 124 जो है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 200 पहले ही था, जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3240, 3 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और ये हो जाएगा प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक, 34। अब हमें क्या करना है, इसका ऐसा फैक्टर करना है, इस वाले b को ऐसा स्प्लिट करना है कि इसको स्प्लिट करने से जब इसको ऐड करें तो ये 45 ही है, और जब उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए मेरा 324 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1 आएगी, a की वैल्यू 1 आएगी, ac मल्टीप्लाई आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ac मल्टीप्लाई आना चाहिए, a की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल ठीक। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 324।
तो अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 324। ठीक, अब हमें क्या करना है, बी को लिखना है। बी को ऐसा स्प्लिट करना है कि इसको, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है -45, बी की वैल्यू है -45। अब बी को हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि जो बी ये आए कितना, ऐड करने में 45 आए और जो मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा 324 आए। तो इसको हम लिख सकते हैं -36 और -9। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा मेरा -44 -45, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 324 आ जाएगा। तो बस हमको ये लिख देना है। तो यहाँ पे x² -45x की जगह क्या लिखना है, 36। एक मिनट, रफ ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो तो ये क्या हो जाएगा, x² -36x -9x प्लस का 324। ये पेन चलने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या करोगे, x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 36। और यहाँ से क्या करोगे, -9 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x, यहाँ -36 बराबर 0। तब यहाँ से x -36 कॉमन ले लोगे, ये वाला पार्ट, और इससे ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे x -36 कॉमन आ गया, x -36। तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे x बचा तो यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे -9 बचा तो इसको लिख दो बराबर 0। ठीक, तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब यहाँ से एक बार 0 रख दो दोनों को, तो यहाँ से x -36 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी, और x -9 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आ गई x बराबर 9 और x बराबर 36। तो हमारे पास जो टोटल थे, यानी जब जॉन के पास जो है अगर मार्बल कितने हैं, 36 है, यानी x बराबर 36 है, तो इस केस में जो जीवंती है उसके पास जो मार्बल होंगे, देन इस केस में जो जीवंती के पास मार्बल होंगे वो कितने होंगे, 45 में 36 घटा दोगे जो कि y है, y इक्वल टू आएगा 45 में माइनस का 36 यानी 9 आएंगे। दूसरी बात, इफ़ जॉन के पास मार्बल कितने हैं, x बराबर 9 है, तो y बराबर मेरे पास आएगा 36। ठीक, तो ये लिख देना दोनों, ये डिपेंड करता है कि किसके पास कितने हैं। ठीक, स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह है देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री ये होती है कि जैसे छोटा मोटा कोई काम कर रहा है आदमी, अपने घर में काम कर रहा है, स्मॉल बिजनेस कहते हैं इसको, या फिर लघु उद्योग कहा जाता है हिंदी में। तो इसमें क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, मतलब कुछ खिलौने बनाती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय जो है वो रुपये में है, वाज फाउंड टू बी 55
माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, जो कॉस्ट है उसकी एक दिन में वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अगर एक दिन में उसने जो है 50 एक दिन में उसने एक्स टॉय बना लिए, तो जो उसकी कॉस्ट है वो जो एक्स है उसमें जब 55 माइनस कर देंगे तो वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी एक प्रोडक्ट की। ठीक, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस वाज 750, किसी एक दिन उसने 750 क्या किए, 750 टॉय बना लिए। अब आपको क्या करना, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द दैट डे, मतलब उस दिन उसने कितने खिलौने बनाए ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लोगे कि जो एक दिन में जो टॉय बनाता है वो एक्स बनाता है, तो इस हिसाब से जो उसकी इनकम हो जाएगी, मतलब जो उसका रेट हो जाएगा वो एक्स माना हमने टॉय, तो उसने बोला क्वेश्चन में कि एक्स में -55 कर दें तो वो उस टॉय की एक टॉय की कीमत आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, देख लो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने मान लिया कि जो टॉय बनता है, लेट अस एज्यूम द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, लेट टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, जो एक दिन में मतलब टॉय बनता है वो एक्स बनता है। अब जो उसकी कॉस्ट होगी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में बोला है कि जो कॉस्ट है, तो इसलिए जो कॉस्ट होगी उसे बोला कॉस्ट जो होगी, जो भी टॉय तुम्हारे बनते हैं एक्स बनते हैं उसमें -55 कर दो। नहीं, जो कॉस्ट होगी जो टॉय बन रहे हैं उस टॉय को -55 से कर दो। उस कॉस्ट को जो है क्या कर, कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूँ, जितने आपने टॉय बनाए हैं उसको अगर 55 से माइनस कर दें तो वो मेरे पास एक दिन की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी, मतलब एक टॉय की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी। एक मिनट, ये थोड़ा पेन मेरा साथ नहीं दे रहा। तो आपको बस यही तरीका बचता है इसमें इसको रफ करने का। अब आपको क्या करना है, तो जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 55 ठीक। तो कॉस्ट आ जाएगी क्या है कि अगर 55 में जो एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं हम टॉय, लेट से द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, उसको घटा दें तो ये मेरी एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। तो देयरफॉर द कॉस्ट प्रोड्यूस ऑफ ईच टॉय वो आ जाएगी यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोला कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसका और इसका एक्स का, वो हमारे पास कितना है, एक्स मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स, ये हमारे पास 750 है। अब इसको सॉल्व करना है हमको बस, और आंसर आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 55x, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे ही लिखा जा रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा यहाँ पे। पेन ड्रामेबाजी कर रहा भैया, पेन चलेगा नहीं तो हाथ भी नहीं चल पाएगा, हाथ नहीं चलेगा तो क्वेश्चन की स्पीड कम हो जाएगी। ये इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है।
देखो तो क्या है, पहले मल्टीप्लाई करो एक्स का माइनस एक्स से करोगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक्स का 55 से करोगे तो प्लस का 55x, ये जो है इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा 750 बराबर 0 के। ठीक, अब क्या है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 55x। देखो चल ही नहीं पा रहा इसमें यार, मूड ख़राब कर रहा है ये। x प्लस 750 बराबर 0। बस ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन गई, तो हमें क्या करना है, इसको ये जब क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन जाती है तो इसको कंपेयर करना है, और तो हमें क्या आ गया, इसको ऐसा लिखें कि ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जाए 55 और मल्टीप्लाई करने पे ये 750 आ जाए। तो हम आप उसमें साइड में ए और बी करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वैसे भी ये फंस रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 55 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 30 लिख दो, माइनस का 30x और माइनस का 25x माइनस का 750 बराबर 0। तो अब इसको जब हम करेंगे तो माइनस का 25x और माइनस का 30x, ये जब दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 55x आएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 750 आएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, जब यहाँ से x कॉमन लोगे तो x आएगा, x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 30 और उसके बाद यहाँ से 25 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे माइनस 30 बचेगा बराबर 0। अब क्या है, x माइनस 30 कॉमन ले लो, x माइनस 30 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। Hence the number of toy produced in a day will be either 25 or 30, या तो 25 होंगे या फिर 30 होंगे, उसी हिसाब से इनकी कॉस्ट होगी। ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि ये इसमें बहुत हैंग कर रहा है इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and produce, जिसका सम जो है 27 है और जो प्रोडक्ट है वो 182 है, यानी 182 है। आपको फाइंड करना है नंबर, ठीक है, फाइंड 2 नंबर जिनका जो सम है वो 27 है और जो प्रोडक्ट है वो मेरा 182 है। तो सबसे पहले आप मान लोगे नंबर क्या है, एक नंबर को मान लोगे x, दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस वाई, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर y मान लिया। अब बोल रहा है कि दोनों का जो समेशन है x प्लस वाई वो बराबर हमारे पास 27 है। यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी क्या कि y बराबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस एक्स, y बराबर आ गया 27 माइनस एक्स, एक कंडीशन। फिर उसके बाद दूसरा जो कह रहा है इसने कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास दिया हुआ है 182। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक, ये बराबर है 182 के। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे करोगे तो 27x, यहाँ पे जब करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब फिर इसको सीक्वेंस में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 27x
और माइनस का 182। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 27 को ऐसा स्प्लिट करना है कि जब इसको ऐड करें तो 27 आए और जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दें और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब इन दोनों को ऐड करोगे 14 को 13 को तो हो जाएगा 27 और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा माइनस 182। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लो, अब यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 14। ठीक है, अब यहाँ से प्लस 13 कॉमन ले लो। ठीक, जब इस वाले पार्ट से तो इसमें बचेगा, इस वाले पार्ट से लेना कॉमन, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही। ये देखो, ये माइनस का x है, ये जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का होगा ना, तो ये माइनस का x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे तुमने गलत कर दिया, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का एक मिनट जरा, ज़रा सा गलत हो जाता पूरा लग जाता है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऐसे भी इसको हैंग करना पड़ रहा है और ज़्यादा हैंग करवा रहे हैं हम बाकी जो कसर है। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। जब ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो हमें क्या है, जब माइनस से दोनों में और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसको देखो, तो ये देखो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको सही कर ही देते हैं सबको एक साथ। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन ज़रा से गलत नोट करोगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दिमाग खोल के क्वेश्चन नोट करना, बाकी गॉड नोज क्या सही है क्या गलत है। दिमाग किस टाइम पे कितना काम करता है ये भी डिपेंड करता है। कहीं आशिकी करे बैठे होगे तो आप कहाँ कर पाएंगे दिमाग से काम। ठीक, देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 27। क्यों आया, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर से दोनों मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 27 आएगा। और देख लो यहाँ पे क्या है, इसको जब हम राइट साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 40x माइनस का 30x, जी माइनस का। अब ये क्या है, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x माइनस 14 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x माइनस 14 बराबर 0। अब इससे x माइनस 14 कॉमन ले लो और इससे भी x माइनस 14 कॉमन ले लो। यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और जो दूसरे ब्रैकेट में आएगा ये माइनस है। यहाँ पे बचेगा कितना x, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का, सॉरी ये माइनस का है क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया है ना, तो ये माइनस, अब इसको माइनस ऐसे ही लिख देते हैं। 13 बराबर 0, क्योंकि आप पेन चलने को तैयारी नहीं किसी हालत में, सोचें जल्दी से हो जाए तो इतना ही वो टाइम लगा रहा है।
तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितना, x की वैल्यू आ जाएगी 13 और x की वैल्यू आ जाएगी 14। x बराबर 14 पहले से आ जाएगा और x बराबर 13 आ जाएगा दूसरे से। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, हो जाए जल्दी तो ठीक है, बाकी तो जानते ही क्या चल रहा है, तो मेरा कलम ही नहीं साथ दे रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड आउट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी दो कॉन्जुगेटिव नंबर आपको फाइंड करना है जिनका जो सम है क्या है, वो है, यानी अलग अलग जब उनका निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, जब उसका सम करेंगे तो वो हमारा आ रहा है 365। यानी एक इंटीजर नंबर हम मान लेते हैं x है, तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा, कॉन्जुगेटिव मतलब हुआ। ठीक, अब हमें क्या है, इसका स्क्वायर अलग करो, फिर इसका स्क्वायर अलग करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो वो हो जा रहा है मेरा 365 के बराबर। तो यह हमने किया x² फिर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब हमको क्या करना है, इसका एक्सप्रेस करना है, यानी इसको a+b का होल स्क्वायर से खोलना है। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x² + 1 + 2x बराबर 365। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x² है, एक x², ये 2x² हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x², अब इसका ये 2x है तो प्लस 2x, ये 365 को जब लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस का 1 यहाँ पे है, तो क्या होगा -364 बराबर 0। अब हमें 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया x² + x -1802। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि उसको जब प्रोडक्ट करें तो AC का है, AC का प्रोडक्ट कितना है 182, और जब उसको ऐड करें तो वो +6x है, यानी 1 है। यहाँ पे B क्या है, B की वैल्यू 1 है ना, और B को हमें ऐसा स्प्लिट करना है जब उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, और जब उसको स्प्लिट करें तो क्या है, जब उसको स्प्लिट करें तो वो मेरा, जब उसको स्प्लिट करें तो मल्टीप्लाई में 182 आए, माइनस का है। ठीक, फिर उसको जब उसका एडिशन करें तो वो प्लस का x आए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x² + 14x - 13x - 82 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 14, यहाँ से -13 कॉमन ले लेंगे तो इस भाग से बचेगा x + 14। अब यहाँ से x + 14 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x - 13। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी आपकी माइनस का 14 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमें क्या करना है, क्योंकि इंटीजर हमें पॉजिटिव लेने हैं, क्योंकि हमने इंटीजर पॉजिटिव माना है, सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव x कैन बी 13 ओनली। अब x बराबर माइनस, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या है पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो x की जो नेगेटिव वैल्यू आई उसको आप छोड़ देंगे। दो वैल्यू आई, एक x की वैल्यू -14 आई, दूसरी x की वैल्यू 13 आई। तो x की वैल्यू 13 क्यों ली गई, क्योंकि क्वेश्चन में पहले मेंशन कर दिया था कि हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और x बराबर -14 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव स्किप कर देना है। इस वजह से तो आप जो आपके कॉन्जुगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, पहला 13 हो जाएगा, दूसरा 14 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना देते हैं। देखो अगर पेन चला साथ तो बन जाएगा, नहीं चला तो नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो तिरछाई जा रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, बन गया। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री है, आप कहेंगे क्या बनाया सर, ये राइट एंगल है, लेकिन ये पेन एक जगह रुक ही नहीं रहा है, फ्री हो गया बिल्कुल। जब फ्री हो गया तो हम क्या करें, ना लिखता है ना मिटाता है, ना कलर ही चढ़ने देता है, इसका अलग ही रुआब चल रहा है। ठीक है, देख लो, थोड़ा बहुत तो काम चल ही जा रहा है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक, समझ लेना राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है।
ठीक, ये सीधी लाइन है। ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे बी एंगल जो मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसमें बोला है कि जो बेस है, बेस मान लेते हैं एक्स है, जो बेस है वो मेरा एक्स है। तो इसके बाद जो परपेंडिकुलर हो रहा है वो बेस का 7 कम है, यानी अगर बेस एक्स है तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, एक्स माइनस 7 है। और उसके बाद आपसे बोला है कि जो इसकी हाइपोटेनस है वो 13 है, ये 13 है। और आपसे कह रहा है कि अब आपको बताना है कि उसकी साइड जो है, फाइंड द अदर 2 साइड। तो एक साइड तो हमको पता ही है, ये -7 है, 7 कम है, ठीक है। तो क्या करोगे, वो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या आएगा, जो हाइपोटेनस होता है ये 13 है। यहाँ पे चलने को तैयारी नहीं बिल्कुल कि चलेंगे हम जल्दी से, ये सोच रहा बस ऐसे ही बता दें। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हाइपोटेनस, पूरा लिखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि चलने को तैयारी नहीं है पूरा, तो सीधा आपको बता देना है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जब इसको करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका जब ओपन कर रहे हैं तो 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको जब लाओगे राइट साइड पे तो ये आएगा माइनस का 120। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस 7x माइनस 16 बराबर, यहाँ से हमें क्या करना है, 7 को ऐसा स्प्लिट करना है कि जब उसको एडिशन करें तो माइनस का 7 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो वो मेरा 60 आए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसमें 7 को लिख देंगे -12 प्लस 5। तो -12 प्लस 5 जब ऐड करेंगे तो आएगा मेरा कितना, माइनस का 12, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, सॉरी माइनस का 7, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आएगा। तो अब ये देखो, फिर उसके बाद क्या करें, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12। अब x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन ले लिए, इस पार्ट से ले लिया x माइनस 12 कॉमन, इस पार्ट से ले लिया x माइनस 12 कॉमन, तो यहाँ पे बचा x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक आ गई 12, एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 5। निगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं तो ट्रायंगल की पॉजिटिव साइड मानते हैं। सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम जो माइनस का 5 आया उसको छोड़ देंगे, जो x बराबर 12 आया वो पॉजिटिव उसको ले लेंगे, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल की जो बेस हो गया वो 12 हो गया, बेस से 5 कम, बेस से 7 कम है कितना, परपेंडिकुलर, तो हमारे पास क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर हो गया वो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो एक साइड 12 सेंटीमीटर, दूसरा जो है 5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या है, छठा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इसने बोला है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री के विषय में बताया था कि जो कुटीर उद्योग होते हैं या स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो छोटे एरिया में किए जाते हैं या अपने घर पे ही काम किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, ठीक है, उसने बता दिया। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की प्रत्येक आर्टिकल की, वो 3 more than twice नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उस दिन जो भी आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया है उसकी जो कॉस्ट है, जैसे मान लिया कि आर्टिकल हमने x प्रोड्यूस किया, तो उसकी जो कॉस्ट है उस x को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 ऐड करें तो उसकी कॉस्ट आ जाती है, यानी ट्वाइस है प्लस 3 more है, ठीक। तो हम फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑन दैट, मतलब उस दिन जो टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस की गई है वो 90 रुपये है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको बताना है कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए और उसकी कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो प्रोड्यूस किए गए आर्टिकल वो x है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, जो उनका कॉस्ट है क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रोड्यूस किए गए आर्टिकल उसको ट्वाइस करो प्लस 3 ऐड करो, यानी वो उसका रेट हो जाएगा। तो 2x + 3 = 0। अब इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि उस दिन के लिए जो टोटल कॉस्ट है उसकी 90 रुपये है, यानी एक के लिए कॉस्ट कितनी है 2x + 3, तो इसलिए x के लिए कितनी कॉस्ट होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x², यहाँ पे 3x, ये 90 जो है लेफ़्ट साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 है। तो अब हमें ऐसा लिखना है कि 3 को हमको ऐसे लिखना है कि जब उसको स्प्लिट करें तो वो स्प्लिट करने के बाद उन दो भाग बने हैं उसमें से पहला भाग, दोनों भाग को ऐड करते हैं। अगर दोनों भाग को ऐड करते हैं तो मेरा b निकल के आता है। अगर दोनों भाग को मल्टीप्लाई करते हैं, जो स्प्लिट भाग हैं, पार्ट हैं, तो उनका जो एडिशन आता है, जो मल्टीप्लाई आता है वो AC के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे देखो 2x² + 3x - 90। अब इन 90 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 180। अब 3 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको जब जोड़ेंगे तो 3 आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो इसमें देख लो 2x², इसको हम लिख देंगे 15x माइनस का 12x माइनस का 90 = 0। अब इसको देखो 15x माइनस का 12x जब ऐड करोगे तो प्लस का 3x आएगा। अब इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे 2x + 15x, 2x² + 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो पहले वाले इस वाले भाग से, इससे जब x कॉमन लोगे तो क्या आएगा x ब्रैकेट में 2x + 15, और यहाँ से क्या करोगे माइनस का 6 कॉमन ले लो, माइनस का 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x + 15 = 0। अब इस वाले पार्ट से 2x + 15 = 0 और इस वाले भाग से 2x + 15 = 0। तो यहाँ से क्या करोगे 2x + 15 = 0 करोगे, कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 6 = 0। तो इसका मतलब 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना -15/2 और x = 6। तो इसमें क्या हो गया, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कैन ओनली बी पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव तो हो नहीं सकता आर्टिकल, अब निगेटिव काम तो कोई करेगा नहीं, तो इस वजह से निगेटिव पार्ट छोड़ देंगे, ओनली 6 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस द आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हुआ 6। अब उसके बाद हमने कहा कॉस्ट कितनी होती है, आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुआ उसको डबल करें प्लस 3 करें, तो डबल करोगे कितना आएगा 12 आएगा, प्लस 3 करोगे तो 15 आएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये एक्सरसाइज 2 पार्ट में हो गई क्योंकि जो पहला पार्ट था वहाँ पे पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से उसको 2 पार्ट में किया। ये सेकंड पार्ट था, इसमें देख लो क्वेश्चन, जो समझ में ना आया हो उसके लिए कमेंट्स करना, बताना, और अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करिए जिससे हमको पता चले क्यों नहीं समझ में आया, फिर उसका जब समझा दे तो उसके बाद सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।